देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। यदि फलन एफ एक्स की वैल्यू आपको ये गिवन है बेटा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 16x प्लस 20x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है k। और आपको बताया कि x बराबर 2 पर फलन सतत है तो k का मान निकालना। ठीक है, इस बार सततता की जांच नहीं करनी, यानी फलन आपको सतत दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको k का मान बताना है कि ये फलन सतत है तो k का मान क्या होगा। देखो सतत होता है तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी जिस पे चेक कर रहे हैं तो 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 पे, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स और f ऑफ 2, यानी इन तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो फिर लिखते हैं x बराबर 2 पर फलन सतत है, ऐसा लिखते हैं अपन। लेकिन प्रश्न में पहले दे रखा है कि x बराबर 2 पर फलन सतत है, इसका मतलब ये आपको दिया गया है ना, ये गिवन है, ये दे रखा है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा प्रश्न को। देखो कैसे क्या इसका आंसर लिखेंगे। तो x बराबर 2 पर फलन सतत है, ये प्रश्न की डिमांड है। ठीक है, प्रश्नानुसार तो ये वाली कंडीशन लिख दूं, सतत होता है तब ये लिखना ही पड़ता है अपने को। ये अगर प्रूव कर देते तो सतत लिखते, तो प्रश्न में दे रखा है सतत है, इसका मतलब आपको इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट लिमिट, फिर लेफ्ट लिमिट ना, दाईं सीमा और बाईं सीमा, और फलन का मान जिस बिंदु पर आप सततता की जांच कर रहे हैं, तो 2 पे कर रहे थे f2, 3 पे कर रहे थे f3, 0 पे कर रहे थे f0, ये तीनों इक्वल होंगे है ना। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 पकड़ा देता हूं। अब इन तीनों में से वैल्यू निकाल के इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लूंगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले ये मान निकालता हूं मैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब 2 प्लस h यानी 2 से बड़ा, तो ये देखो नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल नहीं होगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो छोटा और बड़ा दोनों के लिए जो फलन का मान है वो ये रहा, तो एफ एक्स की वैल्यू ये रही। तो इसमें अपन x की जगह रखेंगे 2 प्लस h। देखो कैसे रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x की जगह रखेंगे तो 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 2 प्लस h प्लस 20 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी जितने भी x हैं, जहां जहां पे x है और x की जगह अपने को 2 प्लस h रखना है, ये मैंने रख दिया। अब लिमिट रखनी है तो पहले थोड़ा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसका होल क्यूब खोलेंगे तो देखो क्या स्टेप मिलेगी आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब h क्यूब। क्लियर है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो 4h हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी h हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 32h और माइनस के 16h, सॉरी 16 टू से 32h नहीं होगा है ना बेटा, 32 ही होंगे, और 16 का मल्टीप्लाई h से होगा तब माइनस के 16h और प्लस 20 अपॉन में देखो 2 से 2 कट गया, h का स्क्वायर क्या हो गया, h स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, ये अपने पास h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं वैल्यू लिख दी है मैंने, अब इनको थोड़ा सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब लिमिट रख के देखेंगे, तो लिमिट रखने में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट रखने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते। तो 2 का क्यूब तो हो गया मेरे पास 8 प्लस 3 इंटू 4, तो 3 4 12h हो गया अपने पास, 6h स्क्वायर प्लस h क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20, इट इज क्लियर, एंड होल अपॉन h स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो
ये 8 एयर प्लस 4 कितने हो गए, 8 और 4 12 है ना 12 और 20 32, और 32 में से 32 गया 0, यानी ये सारा तो कट चुका है ना, ये कट गया। अब देखो क्या बचा है, 12h प्लस 4, 12 और 4 16, और ये 16, यानी h वाली टर्म भी हट जाएगी। h स्क्वायर और h स्क्वायर और कुछ नहीं है, तो 7h स्क्वायर प्लस h क्यूब अपॉन h स्क्वायर, ये स्टेप बचेगी आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखो अब h की जगह 0 रखूँ, 0 0 0, यानी अभी भी h की जगह 0 नहीं रख सकता, तो यहाँ से h स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालने के बाद क्या स्टेप मिलेगी, देखो बेटा, h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 7 प्लस h अपॉन h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया। अब लिमिट रख लेंगे, है ना, सीमा का प्रयोग करने पर, सीमा का प्रयोग है ना, यूज लिमिट, तो 7 प्लस h की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ गया 7। अब देखो, अब इक्वेशन फर्स्ट में तीनों इक्वल है, तो मैं f2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, और f2 की वैल्यू मेरे को सीधे ही दे रखी है कि f जब x की वैल्यू 2 हो तब fx कितना, fx की वैल्यू k, तो f2 की वैल्यू कितनी है k। अब ये तीनों ही इक्वल है ना अपने पास, तो लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तीनों इक्वल है, तो सतत होता है, तो सतत तो पहले ही दे रखा है, तो इसको इसके इक्वल कर दूं। समीकरण 1 से मैं ये स्टेप लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से क्या स्टेप आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स भी किसके इक्वल है बेटा, 2 माइनस एफ एक्स और f2 तीनों इक्वल है, तो मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाल के रखी है। इसकी वैल्यू तो मेरे पास आई 7 और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 2, तो जब ये फलन सतत है तब k का मान कितना बेटा 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सोल्व करें। ये अपने को सोचना बेटा किसकी वैल्यू निकालना अपने लिए फायदेमंद रहेगा, आप उतना सोल्व करते तो फिर कुल मिला के नतीजा वही आता है। इससे बढ़िया यहाँ से जल्दी f2 की वैल्यू k के इक्वल दे रखी है, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, है ना, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, कि आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।